Hello everyone, I am Shelly Arora and I am going to continue our subject physics in class 9th. Today our topic is third equation of motion. Third equation of motion क्या है बच्चे? v square minus u square is equal to 2as. ये इक्वेशन है. v ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्टेंस है. ठीक है. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वही एज इट इज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम थर्ड इक्वेशन के लिए. अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसी की डेरिवेशन की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो दोनों इक्वेशन का यूज करके होता है. ठीक है. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. कल हमने ड्राइव की थी बच्चे ये, तो हम यहाँ पे प्लस का u इधर लेके जब जाएंगे तो वो माइनस का u बनेगा बच्चे. v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. और अगर हम ये a इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? डिवाइड. तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या कर दिया? t की वैल्यू निकाल दी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके. अब सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये इक्वेशन है. पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है ना बच्चे. क्लियर. अब सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या करना है? t की वैल्यू जो फर्स्ट से निकाली थी वो इसमें पुट करनी है. क्लियर. अब मैं ये इक्वेशन को दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे सेकेंड को. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. आप इस डेरिवेशन को बच्चे साथ साथ लिखते चलिए, समझते चलिए. जब साथ साथ लिखेंगे बच्चे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ s एज इट इज रहेगा, u एज इट इज, और t आ गया तो t की जगह हमने वैल्यू क्या पुट करनी है? v माइनस यू ओवर a पुट कर देते हैं हम. v माइनस यू ओवर a प्लस हाफ एज इट इज, a एज इट इज, t की जगह v माइनस यू ओवर a. अब यहाँ पे t का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया. ठीक है. अब हमारे पास जब हम इसको खोलेंगे, इस ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो क्या होता है? मल्टीप्लाई. u बाहर है, अंदर से मल्टीप्लाई होगी u की v के साथ मल्टीप्लाई, फिर u की u के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का u स्क्वायर डिवाइड में a एज इट इज. दोबारा सुनिए इसको. u को v के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर u को u के साथ मल्टीप्लाई किया. बीच में जो माइनस का था वो माइनस का साइन एज इट इज रहा है. ठीक है. डिवाइड में a था, एज इट इज था वो. अब हम आते हैं सेकेंड टर्म पे अपनी. प्लस हाफ एज इट इज, और ये क्या बनता है बच्चे? a v माइनस यू का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा हमारे पास यहाँ पे. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, फिर मैं इसे रब कर रही हूँ और आप इसको नोट कर देना. ठीक है. a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. 7th 8th में पढ़ा है बच्चे आपने ये. a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है. तो यहाँ पे v माइनस यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2uv. यही हम मैं एज इट इज ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाली हूँ v माइनस यू के होल स्क्वायर की जगह. देखिए v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2uv, और नीचे a का स्क्वायर था तो ये a था तो ये a का स्क्वायर. ये सारा खुल गया ना बच्चे. ठीक है. अब मैं इसको रब कर दूं, इन फॉर्मूलाज को नोट कर लेना बच्चे इसको साथ साथ. अब देखिए क्या होता है. uv माइनस यू स्क्वायर ओवर a, और यहाँ पे हाफ a. अब ये देखिए, ये मैं एक ही स्टेप में कर दूं. ये वाला a और इसका a स्क्वायर ये कट गया, क्या रह गया यहाँ पे a, तो 1/2a मैं यहाँ लिख सकते हैं इसको बाहर. और यहाँ पे क्या रह गया आपका? v स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2uv. ठीक है. मैं ये अपॉन में साइन लगा दिया. नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हमने क्या लेना है? एलसीएम. a और 2a का एलसीएम 2a.
यहाँ पे a है, सिर्फ 2 नहीं है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी इसकी, 2uv माइनस ऑफ 2u स्क्वायर, ये आ गया ये फर्स्ट वाली इक्वेशन बचे। और सेकंड वाले में यहाँ पे ये इस पे थोड़ा सेंटर में लिख दें हम, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये 2a है, इसका एलसीएम ये सेम हो गया तो ऊपर वाली टर्म क्या आएगी सेम, और बाहर क्या है 1 के साथ सारी मल्टीप्लाई तो एज इट इज रहती है, ये v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस ऑफ 2uv। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2uv माइनस का 2v कैंसिल, अब यहाँ पे प्लस का v स्क्वायर और माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर क्या बनेगा बच्चे, माइनस का 2u स्क्वायर ये बड़ी टर्म और प्लस का u स्क्वायर क्या रह गया, माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, बस एक लास्ट स्टेप रह गया क्रॉस मल्टीप्लाई का। जब ये 2a इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा तो क्या बन जाएगा 2as, ये रहा हमारा 2as बन जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको यहीं पे लिख दूं बेटा, थोड़ा सा आपको मैं ये रिपीट करूंगी इसलिए मैं ये इरेज नहीं कर रही, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या मैं इस टर्म को इधर लिख लूँ इसको उधर, सेम बात है। क्लियर, ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। रिपीट कर रही हूँ मैं इसको, थर्ड इक्वेशन हमारी ये है। इसकी डेरिवेशन के लिए बच्चे हमको दो चीजें चाहिए, फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर, अब पहले तो प्लस का u हम इधर लेके आए तो माइनस का u बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया बच्चे ए टी। ठीक है, अब a हमें t की वैल्यू चाहिए तो a एक्स्ट्रा है और मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ हम रख देंगे, तो यहाँ आएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, तो यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू आ गई। क्लियर, अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में जहां जहां t है हमने वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है। ठीक है, अब हमारे पास हमने दोबारा ये इक्वेशन लिख दी और जहां जहां पे t था हमारे पास वहां पे एज इट इज ये इक्वेशन रख दी हमने। ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू v माइनस यू ओवर ए, v माइनस यू ओवर ए रख दी, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज आ गया, यहाँ पे सिंपल था सिंपल आ गया। क्लियर, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन की तो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यू वी माइनस यू स्क्वायर ओवर ए, और यहाँ पे प्लस का हाफ ए एज इट इज रखा था हमने, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोला था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और नीचे ए था उसका भी तो स्क्वायर हो रहा है ना बच्चे, ये होल स्क्वायर था तो यहाँ पे a का स्क्वायर, और बाहर वाले जब a से ये कट गया तो यहाँ अकेला a रह गया, और इस एक के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या रह गया वो 2a, और इसके पास बाहर 1 था तो यहाँ पे एज इट इज 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये सेम। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया एलसीएम, a और 2a का एलसीएम आ गया बच्चे 2a, और यहाँ पे 2 के साथ 2uv और 2u स्क्वायर, इस टर्म को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, डन। ठीक है, और यहाँ पे 1 ही था तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब इसके बाद कुछ नहीं है बच्चे, 2uv और यहाँ पे देखिए माइनस का 2uv कैंसिल हो गए क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का 2u स्क्वायर, ये प्लस का u स्क्वायर पड़ा है तो क्या बनती है इनसे माइनस का u स्क्वायर, वो मैंने यहाँ लिख दिया, और आगे मैंने v स्क्वायर प्लस का लिख दिया। ठीक है, और डिवाइड में 2a एज इट इज आ रहा था। उसके बाद लास्ट स्टेप 2a की मल्टीप्लाई s के साथ, 2as होगी ये, 2as इधर आ गया और इधर क्या रह गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बहुत सिंपल है बच्चे, बस इसमें 2 ही स्टेप हैं, एक तो पहले t की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, और यहाँ पे पहले तो ओपन कर दी ब्रैकेट्स को, फॉर्मूला खोल दिया और यहाँ पे एलसीएम ले लिया। बहुत सिंपल है, आप इसको अच्छे से करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।